थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की ऑडियो बुक का पुनर्लिखित रूप है। परिचय। क्या आप जानते हैं कि धनवान बनने का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य आपकी सोच में छिपा है? आज हम नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का सरल और व्यावहारिक तरीके से सारांश प्रस्तुत करेंगे। यह पुस्तक 25 वर्षों के अनुसंधान और 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के साक्षात्कारों पर आधारित है। यदि आप सफलता, धन और उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 1, दृढ़ इच्छा शक्ति। प्रत्येक सफल व्यक्ति का एक स्पष्ट लक्ष्य होता है। केवल धनवान बनने की इच्छा पर्याप्त नहीं है, आपको एक निश्चित राशि और समय सीमा निर्धारित करनी होगी। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने का निश्चय किया और 10,000 बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। व्यावहारिक सुझाव। एक कागज पर लिखें, मैं अगले 4 वर्षों में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा और इसके लिए मैं ये सब काम करूंगा। इसे प्रतिदिन सुबह और शाम पढ़ें ताकि ये आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाए। अध्याय 2, विश्वास। आपका मस्तिष्क एक चुंबक है जो आपकी सोच के अनुसार परिणाम लाता है। सफल लोग अपनी सफलता की कल्पना पहले से ही कर लेते हैं और उसमें पूर्ण विश्वास रखते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने बिना किसी डिग्री के विश्व की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना की। व्यावहारिक सुझाव। मैं सफल हूँ जैसे सकारात्मक कथनों को प्रतिदिन दोहराएं। अध्याय 3, स्वतः सुझाव। स्वतः सुझाव का अर्थ है अपने मस्तिष्क को अनुकूलित करना। आप जो बार बार स्वयं से कहते हैं वही सत्य बन जाता है। उदाहरण, मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी हमेशा कहते थे, छोटा सोचोगे तो छोटा ही मिलेगा। व्यावहारिक सुझाव। अपने लक्ष्यों को प्रतिदिन सुबह और शाम बोलें और उनकी कल्पना करें। अध्याय 4, विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान की तुलना में विशेष कौशल अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण, बिल गेट्स ने केवल सॉफ्टवेयर पर ध्यान केंद्रित किया और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। व्यावहारिक सुझाव। किसी एक कौशल में विशेषज्ञ बने तभी धन आएगा। अध्याय 5, कल्पना। विचारों से ही धन का निर्माण होता है। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस के चरित्र को अपनी कल्पना से बनाया और अरबों डॉलर की कंपनी की स्थापना की। व्यावहारिक सुझाव। अपने क्षेत्र में अद्वितीय विचारों की खोज करें और उन्हें क्रियान्वित करें। अध्याय 6, निर्णय। सफल लोग त्वरित और दृढ़ निर्णय लेते हैं। उदाहरण, जेफ बेजोस ने नौकरी छोड़कर अमेज़न की शुरुआत की और विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन व्यवसाय बनाया। व्यावहारिक सुझाव। अपने निर्णयों में भय और संदेह को स्थान न दें। एक बार निर्णय लेने के बाद पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाएं। अध्याय 7, दृढ़ता। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। उदाहरण, जैक मा को 30 नौकरियों से अस्वीकृति मिली लेकिन उन्होंने अलीबाबा की स्थापना की। व्यावहारिक सुझाव। किसी भी व्यवसाय या लक्ष्य को 5 वर्षों के लिए करें, हार न माने। अध्याय 8, मास्टरमाइंड समूह। आप जिन 5 लोगों के साथ समय बिताते हैं, आपकी सफलता उन्हीं पर निर्भर करती है। उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग के मित्र कोडिंग विशेषज्ञ थे, इसलिए फेसबुक का निर्माण हुआ। व्यावहारिक सुझाव। सफल और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें। अध्याय 9, अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपके जीवन को नियंत्रित करता है। उदाहरण, यदि आप गरीबी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप गरीब ही रहेंगे। व्यावहारिक सुझाव। केवल सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 10, भय पर विजय। लोग भय के कारण धनवान नहीं बन पाते, विशेष रूप से असफलता का भय, गरीबी का भय, समाज का भय। उदाहरण, एलोन मस्क ने अपनी सारी पूंजी स्पेसएक्स में लगा दी और 3 बार असफल रहे लेकिन चौथी बार सफल हुए। व्यावहारिक सुझाव। भय का सामना करें, उससे भागे नहीं। निष्कर्ष, यदि आप वास्तव में धनवान बनना चाहते हैं तो केवल धन के बारे में न सोचें, अपनी सोचने की विधि को बदलें। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, प्रतिदिन उसकी कल्पना करें, सही लोगों के साथ रहें, हार न माने। यही थिंक एंड ग्रो रिच का मूल संदेश है। यदि आपको ये सारांश पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सफलता पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के सारांशों से वंचित न रहें।